हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो एमसीसी के 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपको एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप एफएमसी के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली है, किस सीक्वेंस में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ सकता है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ स्टेप वाइज किस तरीके से प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एमसीसी का जो पोर्टल है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन 2025, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट इंटरफेस आपका खुलेगा, इसमें आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपको जाना है और फिर आपको ये एक तरीके से कंसेंट फॉर्म है जो आपको एग्री करना है। बेसिकली ये एग्री करने के बाद में आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एकदम बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। नीट यूजी 2025 का आपका रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है जो अभी काम कर रहा है, वर्किंग है, सिर्फ वो ही डालना, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी भी आएगा और आगे भी आपको जब करोगे चीज़ें काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक, तब भी आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मेल्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। तो आप जो आपका नंबर वर्किंग है वही डालना। ठीक है, फिर आपको पासवर्ड चूज़ करना होगा। पासवर्ड आप चूज़ कर लोगे, जो पासवर्ड चूज़ करा है वो वापस से चूज़ कर लेना एक बार। इसके बाद में आपका सिक्योरिटी पिन आ जाएगा, कैप्चा, वो आपको डालना है और सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर डाला है और ईमेल एड्रेस डाला है उस पर आपका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको कंफर्म करना है। ठीक है, ओटीपी कंफर्म करने के बाद में आपको सिक्योरिटी पिन जो कैप्चा है वो वापस से डालना है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के जो स्टेप हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, फिर आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होंगी। अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं हो तो नो सेलेक्ट करना है। अब आपको आगे देखना है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस। जो स्टूडेंट एएफएमसी के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनको इसमें यस करना है। जो स्टूडेंट एएफएमसी के लिए काउंसलिंग कराएंगे और उन्होंने यस सेलेक्ट करा, उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो एएफएमसी की वेबसाइट पे अलग से आएगी, पर इनिशियल रजिस्ट्रेशन आपको यहीं पे करना होगा, इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर एएफएमसी का कोई एक्स्ट्रा चार्ज है क्या? एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एएफएमसी की वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन आएगा जिसमें वो सेलेक्ट करेंगे किन बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए पुणे जाना है, पर आपको इनिशियली अगर अप्लाई करना है तो इसमें यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लो आप, है ना। इसके बाद में आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसी अकाउंट की डालनी है जिसमें आप रिफंड चाहते हो। अगर आप किसी साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल कर रहे हो, साइबर कैफ़े वाले का आपने अकाउंट डिटेल डाल दी तो रिफंड उसी के अकाउंट में आएगा। कल को वो आपको बोल सकता है मेरे पास कोई रिफंड नहीं आया, तो आपको जो अकाउंट डिटेल डालनी है वो उसी अकाउंट की डालनी है जिसमें आप रिफंड चाहते हो। इसके अलावा आपको एक पीडीएफ अपलोड करनी रहेगी यहाँ पे कैंसिल चेक की। ठीक है, उस अकाउंट के कैंसिल चेक की आप पीडीएफ अपलोड कर देना जिसमें आप रिफंड चाहते हो। ये चीज़ इसी साल अपलोड करवा रहे हैं, वो पिछले साल तक ऐसी नहीं थी। तो आपकी जो कैंसिल चेक की आपको पीडीएफ अपलोड करनी है तो उसी अकाउंट से रिलेटेड करना जिसमें आप रिफंड चाहते हो, क्योंकि रिफंड आपका काउंसलिंग के बाद में उसी अकाउंट में आएगा। इसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल मांगते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में जो आपका 12th एग्जाम है, इक्विवेलेंट एग्जाम है, उसकी डिटेल डालनी है। आपको अपना स्कूल या स्टेट का डालना है, पासिंग स्टेटस डालना है, पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डालना है, जो आपका 12th बोर्ड का रोल नंबर था वो डालना है, क्लास 12th में पासिंग स्टेट कौन सा स्टेट है वो डालना है, स्कूल का नाम और एड्रेस डालना है, स्कूल का पिन कोड डालना है। स्कूल का कोड नहीं डालना है, स्कूल का पिन कोड, मतलब जिस एरिया में वो स्कूल है वो आपको पिन कोड डालना है। जैसे जयपुर का पिन कोड मान लो 302020 है। ठीक है, तो अगर आपका इस पिन कोड वाले एरिया में स्कूल है तो आपको ये वाला पिन कोड डालना है, स्कूल का कोई कोड आपको नहीं डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई स्कूल का अलग कोड होगा, जो सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं, अलग कोड मिलता है और स्कूल को वो कोड डालना होगा, इस तरीके का कोड डालना होगा। ऐसा नहीं डालना है, आपको जो स्कूल जिस एरिया में सिचुएटेड है वहाँ का पिन कोड डालना है। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने 12th क्लास के मार्क्स डालने हैं, कितने आपके मैक्सिमम मार्क्स का आपका पेपर था
वो डालना है और उसमें से आपके कितना है, जैसे 100 मार्क्स में से मान लो आपके फिजिक्स में 90 है, तो इस तरीके से आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में 12th पासिंग की आपकी डिटेल्स हैं, इसमें देखो आपको किस तरीके से डालना है। अगर आपने जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से 12th पास करी है तो वो डालना है। इसके अलावा अगर इस स्कूल के अलावा आपने कहीं और से, दिल्ली के आप रहने वाले हो, दिल्ली में पास करिए किसी और जगह से, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया, ठीक है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने एएमयू से पास करी है तो एएमयू सेलेक्ट करना है, और अगर आपने किसी और स्टेट से पास करी है 12 तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपको बताना है, क्लास 12 आपने कहाँ से पास करी है उस स्टेट के बारे में आपको बताना है, स्कूल का नाम बताना है, एड्रेस बताना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स आपको डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग जो स्टेट कोटा के लिए होती है वो भी एमसीसी पे होती है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप दिल्ली से 11-12 पास आउट हो, ठीक है, हैव यू पास 11-12 फ्रॉम दिल्ली एनसीटी, तो इसमें आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आपने किसी अदर स्टेट से पास करी है 11-12 तो आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है किस किस काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। इसमें आपका ऑल इंडिया 15% कोटा जो आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं, जो आपके डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में 15% सीटें जो ऑल इंडिया कोटा में कंट्रीब्यूट करती हैं, उनके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यस करना है। मेन काउंसलिंग तो यही है, इसमें तो आपको करना ही करना है। ओपन सीट में भी आपको यस करना है। इसमें आपको एम्स की सीट है उनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे, बीएचयू के लिए अप्लाई कर पाओगे। कुछ सीटें तो आपकी एएमयू की रिजर्व होती है इंटरनल कोटा के थ्रू, कुछ सीटें ओपन होती है सबके लिए, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जिपमर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन सभी जगह आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंसेंट देना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लिक करना पड़ेगा। डीयू आईपीयू में वीएमएमसी और आरएमएल में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ है, अगर उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। एएफएमसी के लिए अपन ने ऊपर यस पहले ही कर दिया था, तो इसमें एएफएमसी के लिए ऑलरेडी दिखा रहा है यस, ठीक है। आपको सेव एंड नेक्स्ट करके बाकी आगे की डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपको अपना कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस डालना है, जिसमें आप अपना पूरा एड्रेस डालोगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है सर एड्रेस थोड़ा सा अलग है, आधार में डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई चेक नहीं करेगा। ये एक बेसिक फॉर्मेलिटी है जो आपको डालनी है। आपका अगर एड्रेस थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है तो भी आप डाल सकते हो। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, वैसे भी सभी बच्चे सभी स्टेट के इसमें एलिजिबल है 15% सीट्स के लिए, ठीक है। इसमें आपको अपना पिन कोड, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी रहेगी। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर देना, यह सेम सारी चीज़ें आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। जो कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस में डाला था वही सारी चीज़ें आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएंगी परमानेंट एड्रेस में। इसके बाद में इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल दिख रही होंगी। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये सारी डिटेल आपकी जो आपने डाली है वो एकदम सही है, या फिर कोई दिक्कत हो गई तो आप वापस जाके एडिट भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जब एक बार आप क्रॉस चेक कर लो तो आपको सेव एंड फाइनल सबमिट करना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से दिखने लगेगा, जिसमें अभी टोटल अवेलेबल चॉइस कितनी है, फील्ड चॉइस कितनी है, वो आपको ब्लैंक दिखाएगा, क्योंकि अभी आपने फिल करना भी स्टार्ट नहीं करा है। चॉइस फिलिंग आपकी कल से स्टार्ट होगी, 20 सेकेंड से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, जो आपका होता है ऑनलाइन पेमेंट का। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो वहाँ पे आपका 10,000 है सिक्योरिटी अमाउंट, और 1,000 आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है जो रिफंडेबल नहीं है। सिक्योरिटी अमाउंट आपकी रिफंड हो जाएगी, 10,000 है। बाकी कैटेगरीज के लिए आपका 5,000 है, और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अपन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे अपना सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए है, ठीक है। आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है, फिर आपको 11,000 का पेमेंट करना है। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो, बाकी कैटेगरीज से आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपका पेमेंट कम लगेगा। इसके अलावा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा आपको सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, ये आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आप कोई भी प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हो। याद रखो ये आपका पेमेंट गेटवे, जरूरी नहीं है आपके पास इन्हीं बैंक का एटीएम कार्ड हो या अकाउंट हो, आप किसी भी अकाउंट से या किसी भी एटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली ये पेमेंट गेटवे है जो एमसीसी के साथ में लिंक्ड है। एमसीसी का ये पेमेंट गेटवे, इनके थ्रू पेमेंट होगा। फाइनली आपके पास कोई भी अकाउंट है, कोई भी एटीएम कार्ड है, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद में आपका प्रोसीड फॉर पेमेंट वाला प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप कल से 22 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, चॉइस फिलिंग की प्रोसेस भी आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है काउंसलिंग की प्रोसेस में,
आपको अपनी रैंक पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, हर तरीके की काउंसलिंग में आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो इसमें सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपकी रैंक पे जो मिल सकता है वो दिलाने की कोशिश करी जाएगी। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। प्लान 1 है, प्लान 2 है। प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा। सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपके हिसाब से मिलेगी डिज़ाइन करके, जिससे कि आपको कम से कम परेशानी में अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके। ऐसा नहीं कि आपको अननेसेसरी रिपोर्टिंग के लिए बहुत बार इधर उधर जाना पड़ रहा है, कभी ऑल इंडिया कोटा में कभी स्टेट कोटा में, इस तरीके से नहीं होगा। आपको बेस्ट कम से कम परेशानी में अच्छा सा अच्छा कॉलेज मिल सके आपकी रैंक पे, ऐसे मदद करी जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट के अलावा पिछले साल का डाटा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, नीट पीजी की सीट्स की इन्फॉर्मेशन, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में मदद, किस तरीके से आपको अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट काउंसलिंग को किस तरीके से साइड बाय साइड अच्छे से लेके चलना है, कहाँ पे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कब अपग्रेड करो, कब फ्री एग्जिट करो, इस सब में हेल्प मिल जाएगी। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको प्लान 1 के फीचर्स के साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी कॉलिंग पे डायरेक्टली मेड से बात होगी, किसी और से बात नहीं होगी, टीम मेंबर से किसी से बात नहीं होगी, आपकी डायरेक्टली मेड से ही बात हो रही होगी। तो आप प्लान 2 भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पे आपको इनिशियली व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8952089862, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। कॉल मत करना, कॉल लगेगा नहीं। कॉल बहुत सारे आते हैं जिसकी वजह से कॉलिंग के लिए बंद है। अगर आप प्लान 2 ज्वाइन करते हो तो कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जो स्टूडेंट फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।